यमुना तीरा बनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभा गिरधरधारी, यशोदानंदन यमुना तीरा बनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। क्षाणं माया जवनिकाच्छानम् अज्ञाधुक्षजम् अव्ययम् अज्ञानसदमज्ञहम् नालक्ष्यसे मूढदृशा आलक्ष्यते मूढादिश्य नतो नत्याधरो यथा। नद्याधरो यथा। अनुवाद की अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य हैं। सीमित है ना, हाँ, सीमित इंद्रिय ज्ञान से परे होने के कारण आप मोहिनी शक्ति माया के पर्दे से ढके रहने वाले शाश्वत अव्यय तत्व है। आप अल्पज्ञानी दर्शक के लिए ठीक उसी प्रकार अदृश्य रहते हैं जिस प्रकार अभिनेता के वेश में कलाकार पहचान में नहीं आता। श्रीमद् भागवत गीता में तात्पर्य, श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण इसकी पुष्टि करते हैं कि अल्पज्ञानी व्यक्ति उन्हें अपने समान ही सामान्य व्यक्ति समझने की भूल करते हैं और इस प्रकार वे लोग उनका उपहास करते हैं। यहाँ पर इसी बात की महारानी कुंती द्वारा पुष्टि की गई है। अल्पज्ञानी व्यक्ति वे हैं जो श्री भगवान की सत्ता के प्रति विद्रोह करते हैं। ऐसे व्यक्ति असुर कहलाते हैं। असुर श्री भगवान की सत्ता को नहीं पहचान सकते। श्री भगवान जब स्वयं श्री राम नृसिंह बराहा या अपने मूल भगवान श्री कृष्ण रूप में हम लोगों के बीच प्रकट होते हैं, तब वे ऐसे अनेक आश्चर्यजनक कार्य करते हैं जो मनुष्य के लिए असंभव है। जैसे कि हम इस महान ग्रंथ के 10वें स्कंद में देखेंगे, भगवान श्री कृष्ण ने तभी से मानव के लिए असंभव कार्यकलाप करने प्रारंभ कर दिए थे। जब वे अपनी माता की गोद में थे, उन्होंने उस पूतना राक्षसी का वध किया जो अपने स्तनों में विष का लेप करके उन्हें मारने आई थी। श्री भगवान ने सामान्य बालक के जैसे उसका स्तनपान किया, लेकिन उन्होंने साथ ही साथ उसके प्राण भी सोख लिए, है ना। इस प्रकार उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उसी प्रकार से उठा लिया जिस प्रकार कोई बच्चा कुकुरमुत्ता उठा लेता है। क्या कुकुरमुत्ता उठा लेता है? च्यू। अच्छा, वे वृंदावन वासियों को
रक्षा प्रदान करने हेतु पर्वत को कोई कई दिनों तक उठाए रखे। श्री भगवान के कुछ अति मानवीय कार्यकलाप है जिसका वर्णन पुराणों, इतिहास तथा उपनिषदों में जैसे प्रामाणिक शास्त्रों में हुआ है। उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता के रूप में अद्भुत उपदेश दिए। उन्होंने एक वीर, एक गृहस्थ, एक शिक्षक तथा एक त्यागी के रूप में अद्भुत पराक्रम दिखलाया। श्रील व्यासदेव, देवल असीत, श्री नारद मुनि, श्री मध्व शंकर, रामानुज, भगवान चैतन्य महाप्रभु, श्री जीव गोस्वामी, श्री विष्णुनाथ चक्रवर्ती, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती तथा उस परंपरा के अन्य प्रामाणिक महापुरुषों ने उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार किया है। उन्होंने स्वयं भी प्रामाणिक साहित्य में उनके स्थलों पर ऐसी ही घोषित किया है। फिर भी आसुरी मनोवृत्ति वाले लोगों का एक ऐसा वर्ग है जो श्री भगवान को परम सत्य के रूप में मानने में अनकानी करते हैं। यहाँ कुछ तो उनके अल्प ज्ञान के कारण है और कुछ उनके विगत तथा वर्तमान दुष्कर्मों के परिणाम स्वरूप उनके घोर हठ के कारण है। भगवान श्री कृष्ण जब लोगों की आंखों के सामने साक्षात उपस्थित थे तब भी वे उन्हें पहचान नहीं पाए थे। दूसरी कठिनाई यह है कि जो लोग अपनी अपूर्ण इंद्रियों पर निर्भर रहते हैं वे परमेश्वर के रूप में उनकी अनुभूति नहीं कर पाते। ऐसे व्यक्ति आधुनिक वैज्ञानिकों के समान हैं। वे सभी वस्तुओं को अपने प्रयोगात्मक ज्ञान से जानना चाहते हैं, लेकिन परम पुरुष को अपूर्ण प्रयोगात्मक ज्ञान द्वारा जान पाना असंभव है। यहाँ पर उन्हें अधोक्षज कहा गया है, अर्थात वे प्रयोगात्मक ज्ञान की परिधि से परे हैं। हमारी सभी इंद्रिय अपूर्ण हैं। हम दावा करते हैं कि हम सभी वस्तुओं देख सकते हैं, लेकिन हमें स्वीकार करना होगा कि हम केवल कुछ भौतिक परिस्थितियों में ही वस्तुओं को देख सकते हैं और वे भी हमारे बस में नहीं होते। श्री भगवान इंद्रिय गण में नहीं है। महारानी कुंती बद्धजीव की और विशेष रूप से अल्पज्ञ स्त्री जाति के उस दोष को स्वीकार करती है। अल्पज्ञ मनुष्यों के लिए मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर जैसी वस्तुओं की आवश्यकता होती है जिससे वे श्री भगवान की सत्ता को पहचाने तथा ऐसे पवित्र स्थलों में श्री भगवान के विषय में प्रामाणिक व्यक्तियों से श्रवण कर सके। अल्पज्ञ के लिए आध्यात्मिक जीवन का ऐसा शुभारंभ आवश्यक है और मूर्ख लोग ही इन पूजा स्थलियों की स्थापना का विरोध करते हैं, जिनकी आवश्यकता जनता में आध्यात्मिक गुणों के मानदंड को श्रेष्ठ बनाना हेतु पड़ती है। अल्पज्ञ के लिए मंदिरों, मस्जिदों या गिरजाघर में जाकर श्री भगवान की सत्ता के समक्ष नतमस्तक होना जनता उतना ही लाभप्रद है जितना उन्नत भक्तों के लिए सेवा द्वारा भगवान का ध्यान करना। ओम ज्ञान। भगवान के समक्ष हम जब जाते हैं तो दो चीज हमें करनी होती है। एक होता है कि स्तुति, दूसरा है कि प्रार्थना है। स्तुति मतलब भगवान का गुणगान गाना, भगवान की कीर्ति का, यश का गुणगान गाना। और प्रार्थना मतलब कुछ याचनाएं करना हमारे अपने जीवन के लिए, है ना, सभी के लिए।
तो ये होता है। तो अभी कुंती महारानी अभी एक्चुअली वो भगवान को रुकाने के लिए याचना करेगी, पर उससे पहले भी वो क्या कर रही है, स्तुति कर रही है। बोले यहाँ पर भगवान का जो भगवत्ता है, भगवान की जो शक्ति है, भगवान का जो व्यक्तित्व है, उनका वो अभी वो क्या कर रही है, यश गान गा रही है, कीर्ति गा रही है। तो यहाँ पर कल भी हमने सुना, आज भी सुना कि भगवान जो है, भगवान क्या है कि जिस तरह से एक व्यक्ति कोई नाटक करता है, अभिनय करता है, अभिनय करने के फलस्वरूप क्या होता है कि कोई उसको पहचान नहीं पाता, हालांकि अपना पुत्र भी हो, है ना, क्योंकि उसका इतने मेकअप होता है, भले वो गरीब जीवन भर गांव में गरीब जैसे रहा है, पर भी नाटक में राजा का रोल मिल गया उसको, पूरा अलंकार से युक्त। तो बेटा भी नहीं भेजा, ये तो मेरा बाप है, कि उसने कभी सोचा ही नहीं कि मेरा बाप राजा भी बन सकता है, क्योंकि उसका जो भेष है, उसका जो इस तरह से है, तो वो नहीं कर पाता है। तो उसी प्रकार भगवान की माया शक्ति के कारण, योग माया शक्ति के कारण, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः, तो हम भगवान की योग माया शक्ति के कारण, जो व्यक्ति दुराचारी है, जो व्यक्ति असुर है, जो व्यक्ति अभक्त है, वो कभी भी भगवान को नहीं समझ सकता, क्योंकि भगवान खुद ही उनके समक्ष प्रकट नहीं होते। किनके समक्ष प्रकट होते हैं? जो द्वेषी नहीं है, जो दूसरों से द्वेष नहीं करता है, जिसका जीवन, जिसका मन, जिसका चित्त, जिसका शरीर, जिसका बुद्धि, हर चीज़ जो उसके भगवान की सेवा में रत हो, भगवान उसको अपना दर्शन प्रदान करते हैं। तो इसीलिए ये जो है भगवान को समझना, मैं उस दिन जिस दिन मैं डिब्रूगढ़ आ रहा था, वहाँ पर हम दोपहर में मंदिर में कक्षा हुआ था, तो मुझे तुरंत बोला गया कि आप थोड़ा दीजिए। तो मैं यही चीज़ मैं अनुभव करते हुए उन लोगों को बोल रहा था, भक्तों को, कि भगवत भक्ति समझना बहुत कठिन है, पर भगवत भक्ति को करना इतना कठिन नहीं है, वो आसान है ना। देखिए हम लोग नहीं समझते हैं, तो सुबह उठना ये सबके लिए कितना मतलब कष्टदायक है, वो सोच भी नहीं सकते हैं इतना सुबह उठ के क्यों करना। भगवान का 16 माला जपना, भोग लगा के खाना, उनको वो समझ में नहीं आता है, क्योंकि हमने कुछ थोड़ा समझा, तो इसको पालन करने में हम लोगों के लिए कुछ भी ऐसा कष्टप्रद नहीं होता है, क्योंकि हम उसको समझ भी रहे। तो अभी क्या है कि हम लोग इतना भी नहीं समझे हैं कि पूरी तरह से, अभी क्या है कि थोड़ा योग भी चलता है, थोड़ा भोग भी चलता है, वो है, वो कैटेगरी थोड़ा कम हो सकता है। मतलब पकड़ लीजिए हम लोग को थोड़ा ऐसा हो कि 60% अभी योग कर रहे, 40% भोग कर रहे, है ना। तो अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम इति भक्तिरुत्तमा। ये जो रूप गोस्वामी के द्वारा जो भक्ति का जो परिभाषा है, उत्तम भक्ति है, उसमें बोला कि अन्य अभिलाषिता शून्यम, पूरी तरह से शून्य होना, केवल मेरा मन, मेरा चित्त केवल भगवान की सेवा में रत रहना, है ना, केवल भगवान के लिए ही जीवन यापन करना, वो शुद्ध अवस्था है। तो उस अवस्था में हम लोग अभी उस मार्ग में है, पर उस मार्ग को प्राप्त करने के लिए समझ अभी इतना पूरी तरह से भी प्रशस्त नहीं हुआ है। हमारा जो समझ है वो कठिन, मतलब अब तक भी पूरी तरह से उसमें हो रहा है, पर तभी बहुत सारा जंग लगा हुआ है। तो इसीलिए कितना जरूरी है कि हम पूरी तरह से अपने आप को झोंके, पूरी तरह से इस सेवा, इस जो ये पद्धति है उसमें लगे, नहीं तो भगवान को समझ पाना कठिन है। जैसे कल हम कथा सुन रहे थे कि विराट रूप जो है भगवान ने अर्जुन को दिखाया, क्योंकि अर्जुन देखना चाहते थे। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में भगवान की परिभाषा को प्रोसेस करने के लिए कि भाई भगवान होते कौन है, तो इसीलिए अर्जुन चाहते हैं कि आप संसार को दिखाइए विराट रूप क्या, तो वो विराट रूप दिखाते हैं, जिससे कि पीछे जाके यदि कोई भगवान अपने आप को बोलता है कि हम भगवान हैं, हमारे गुरुदेव भगवान है, तो विराट रूप दिखाए इस तरह से कि वो दूसरों के लिए वो संभव नहीं है। तो उसी प्रकार तो भगवान अर्जुन स्वीकार करते हैं उनको,
भगवान के रूप में। और आज भी हमने भी पढ़ा है ना, सभी मध्वाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, रामानुजाचार्य, सभी एक पुष्टि कर रहे कि भगवान मतलब आप ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। पर अब देखिए दुर्योधन को भी भगवान ने सभा में विराट रूप दिखाया था, पर वो मतलब देखते हुए भी भगवान को नहीं समझ पाया कि वो भगवान है। क्योंकि भगवान को समझना जीवों के लिए सर्वश्रेष्ठ मतलब ये जीवन का मतलब ये परम सिद्धि है। अब देखिए इस संसार में सबसे उन्नत नौकरी IAS ऑफिसर है, मतलब भारतवर्ष में। तो उसको आप देखिए, वो पद को प्राप्त करने के लिए आप उनके जीवन को देखिए, 20-22 घंटा पढ़ते हैं, 2-3 घंटे सोते हैं, और वो क्या क्षणिक है। वो प्राप्त करने के बाद भी वो भी लोभ में, भ्रष्टाचारी में वो फिर उससे उफल जाते हैं। क्यों? क्योंकि संसार का लोभ इतना है, लोभ क्रोध काम वासना इतना है कि हमारा यहाँ के पद पाके भी हम इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर पाते। मतलब इतना कठिन संघर्ष करने के बाद भी, मतलब 20-22 घंटा, आपसे जो 18 घंटा IIT में मैं स्टूडेंट से सुना था, वरिष्ठ भक्तों से, IIT जो होता है, IIT में स्टूडेंट का इतना शक्ति है, वो एक ही ऐसे बैठे 16 घंटा बैठ सकते हैं, 8 घंटा तो कम से कम बैठ ही लेंगे। एक बार बैठे तो अभी सुबह बैठे 5 बजे, 8 घंटा के बाद तक वो ऐसे बैठ के पढ़ते रहेंगे। तो कितना धैर्य शक्ति, अब देखिए उदाहरण स्वरूप। तो अब देखिए कितना कष्ट होके वो लोग एक छोटा सा पद पाते हैं, उसमें भी वो फंस जाते हैं। या वो भी जो पद है उनको ज़्यादा समय हो, 60 साल 65 साल, जो हमें पूरा जीवन को शुद्ध करने के लिए, पूरा करोड़ों जीवन को शुद्ध करना है, भगवान को प्राप्त करना, तो वो क्या इतना आसान है हम जैसे सोचते हैं? ऐसा नहीं है। तो इसीलिए चाहिए कि हमें पूरी तरह से ये भगवत विज्ञान को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही उसको समझना, उसमें तथ्य में जाना ये जरूरी है। नहीं तो क्या होगा कि हम मतलब कभी भी फिर भगवान को उस दिशा में, उस स्तर में नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि हमारे हृदय में भी पूरा वो करुणा आना होगा। हमें अपने लिए मतलब खेद व्यक्त करना होगा कि मैं क्यों भगवान की सेवा में, भगवान को जानने में, गुरु के मार्गदर्शन में क्यों नहीं चल रहा हूँ। जैसे हमने वो चर्चा किया था कि शिष्य का एक महान गुण है कि वो क्या अपने मन और बुद्धि से परे जाए, मन बुद्धि के अंतर्गत भी नहीं आए पूरी तरह से। तो वो कब आएगा? तो इसीलिए भगवान की इस महिमा को और जानने के लिए उसको अनुभव की चीज़ है, वो ये साक्षात्कार की चीज़ है। और वो कैसे आता है? वो हमारे तपस्या से, हमारा साधना से वो धीरे धीरे प्रकट होते हैं हमारे हृदय में। आप देखिए जैसे शिवेश्वर जी प्रभु भी बोले थे, जैसे जैसे हम लोग हमारा साधना स्थिर होता है, जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते, तो धीरे धीरे क्या होता है कि हमारा वही चीज़ को भी समझने लगते हैं जो आगे नहीं समझ रहे थे। धीरे धीरे हमारा समझना होता है। तो इसीलिए हमें गंभीरता से करें। तो मैं भोपाल जब गया था, प्रणब प्रभु से मेरा मुलाकात हुआ। तो जो आप लोग जानते भक्ति ग्राम में जो इंचार्ज है नर्मदा प्रभु, उनके भाई, बड़े की छोटे भाई, बड़े भाई प्रणब प्रभु। तो वो प्रभु बताए कि नंदग्राम में, और नर्मदापुरम जो उनका सेंटर है, भोपाल से कोई 2 घंटा का सफ़र है। तो वे अपने सेंटर को किस तरह से संचालन करते हैं, किस तरह से भक्त सेवा करते हैं। वही 20-30 का उनका भक्त का आंकड़ा है, मतलब जो दीक्षा लिए उस गंभीर भक्त। और ऐसे तो 150-200 लोग आते हैं, पर 15-20 लोग गंभीरता से भक्ति करते हैं। हम लोग से थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेंथ है ना। तो उन लोग के वहाँ पर कोई स्थायी कोई नहीं रहता है, स्थायी कोई भी वहाँ पर नहीं रहता है। प्रतिदिन वहाँ पर मंगल आरती से लेके रात में सोने तक हर भक्त का साइकिलिंग होता है। मतलब
रूटीन बना देता है। ऐसे मंगल आरती अभी रात में जो आ जाएगा, रात में मंदिर में सो जाएगा, तो सुबह उठ के वो मंगल आरती करेगा और मंगल आरती करके वो फ्री वो चला जा सकता है। एक भक्त आएंगे वो दर्शन आरती करेंगे, फिर वो दर्शन आरती करके चले जाएंगे। एक भक्त आएगा भोगा बनाएगा, भगवान को भोग लगाएगा, वो प्रसाद लेके चला जाएगा। ठीक है। और कुछ ऐसे वृद्ध थोड़ा सीनियर भक्त हैं, वो इस तरह से एक भक्त आएंगे 10 से 12 का 1 तक वो मंदिर में रहेंगे। फिर और एक दूसरा भक्त आएगा 1 बजे, वो भगवान को विश्राम दे के चले जाएंगे। दूसरा भक्त आएगा 1 से 3 बजे तक रहेगा। कोई तीसरा, फिर ऐसे चौथा भक्त आएगा 4 बजे से 6 बजे तक रहेगा। फिर कोई आएगा दूसरा भक्त 6 बजे से 7 बजे तक रहेगा। ऐसे उन लोगों का पूरा रूटीन है कि हर समय मंदिर में 1-2 भक्त रहेंगे और हर जो सेवा है सभी भक्त रोटेशन बेस में, कोई मंगल आरती, कोई गुरु पूजा, सब ऐसे उन लोग का 1 सप्ताह में 1 दिन कुछ सेवा गिरेगा, कहीं मंगल आरती वो करेंगे। ऐसा उन्होंने गृहस्थ जीवन में ऐसे गंभीर जो भक्त ऐसे 15-20 भक्त जो है ऐसे करते हैं। तो मुझे सुन के बहुत, वो ये करीब 1 साल का पहले का बात है जब हम गए थे। तो इसीलिए तो ये है हमारा 1 साल हम पूरी में ये जो चर्चा कर रहे थे पूरी यात्रा में। एक साथ प्रसाद जब ले रहे थे, एक साथ हम लाइन में थे, तब ये चर्चा कर रहे थे। तो एक्चुअली तो हम लोग भी सब ज़्यादा यहाँ पर गृहस्थ हैं, तो हम लोग का ऐसा संभावना भी अभी निकट के दिनों में नहीं है कि जैसे ब्रह्मचारी 4-5 ब्रह्मचारी आके यहाँ पे बचाए। वो तो भगवान की अहेतु की कृपा से हो सकता है, अदरवाइज हमें ही गृहस्थ भक्तों को ही सेवा करना है। तो इसीलिए मेरा फिर दोबारा आप लोग से अनुरोध है कि ये ललित राधे प्रभु ने भी सबको बोला था कि अभी हम नया साल प्रारंभ हुआ है, तो हमें कुछ और तपस्या में हमें वो करना। हम लोग के देखिए नागा साधु के से तो तपस्या नहीं करना पड़ता। नागा साधु सुने हैं ना रतन जी? नागा साधु अभी उनका ही बोलबाला हो रहा है क्योंकि कुंभ का मेला चल रहा है। नागा साधु अब देखिए इतने ठंडी में वो लोग, इतने ठंडी में वस्त्र भी नहीं लगाते हैं। हम लोग में तो कितना लगाया हुआ है ना, तो कितना तपस्वी है वो लोग, सोचिए कितना तपस्वी है ना। पर वो दूसरा कि वो इंटरव्यू में तो वो भांग भी खाते हैं, वो क्या है पता नहीं, वो उसका रहस्य। और कितना कि वो लोग देखिए तपस्वी है ना, हिमालय में रहते हैं, जंगल में रहते हैं। हम लोग का उस देखने से हम लोग का अभी हम लोग समझ सकते हैं, मतलब भगवान बोले ये प्रभु बोले कितना सरल है भक्ति, लेकिन आनंद पद है। वो लोग अब देखिए वो लोग अपना शरीर को पिंडदान करके वो जाते हैं। मतलब जैसे हम लोग का दीक्षा होता है ना, हम लोग का दीक्षा होता है, हमारा नाम चेंज होता है ना, भगवान के दास बन के भगवान के सेवा में रत थे। उनका क्या होता है कि वो अपने शरीर का ही पिंड दान करके अपना जो समाज है, अपना जो परिवार, उनको त्याग करता है, त्याग करके वो जाता है। बच्चा से लेकर कोई भी, अभी 10 साल 12 साल 15 साल का बच्चा भी महाकुंभ में नागा साधु के रूप में आ रहा है। उन लोग का इंटरव्यू चल रहा है, हालांकि मैंने 1-2 का ही देखा है जानने के लिए। तो कह रहे थे कि कितना तपस्या। और हम लोग को क्या है देखिए, सब परिवार को लेके खाते पीते, जलेबी कितने खाए उस दिन, सब खिलाते खाते हम लोग भक्ति कर रहे हैं। क्या दिक्कत है सोचिए, है कि नहीं दिनेश बाबू? विचार कीजिए, इतना अच्छा भक्ति है ना। कोई मतलब इतना ज़्यादा हो गया कि भाई पत्नी का भी, चलो माता जी नहीं है, माता जी के लिए लेके जाइए, उनके लिए भी भेज दिया क्या, है ना, उठा के खिलाइए। वो सो भी गए तो उठा के खिलाइए क्योंकि कल एकादशी है। तो इतना आनंद पद भक्ति है। हम लोग देखिए कितना हम लोग को कष्ट पद होता है करने के लिए, पर इस संसार में माया का लाभ खाने में हमको अच्छा लगता है। तो इसीलिए प्रभुपाद बोलते हैं जब ये हमारा प्रेम इस संसार में लगाएंगे वही माया है, जब ये प्रेम भगवान की सेवा में लगाएंगे वही प्रेम है, वही कृष्ण प्रेम की तरफ है, भगवत भक्ति वही है। और जब हम ये प्रेम संसार में, परिवार में अनासक्त मतलब आसक्ति में ज़्यादा लगाएंगे वही माया है। तो इसीलिए मेरा सभी से विनम्र अनुरोध है कि ये मंदिर हम लोग सभी का, हम लोग सभी को प्रगति करना